चलिए जी, मेरी आवाज़ आ रही है ऑडिबल? यस, थैंक यू सो मच। सो सभी को नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब, राम राम जी। वेलकम है आपका बीओएससी आवाज़ ऑनलाइन क्लब के 3 बजे वाले एजुकेशन सेशन में स्वागत। मैं हूँ आपका होस्ट एंड दोस्त आवाज़। शुरू करते हैं अपना सेशन, राइट? तो जल्दी हम शुरू करने वाले हैं। हेडफोन लगा के अगर आप सुनेंगे तो ज़्यादा बेहतर सुन पाएंगे और ज़्यादा बेहतर समझ पाएंगे, और अगर आप समझ जाएंगे तो आप पेन या नोटबुक का यूज़ कर सकते हैं ताकि आप चीज़ों को नोट डाउन कर सकें। और मेरे साथ बने रहिएगा क्योंकि मैं लास्ट में 1 डे डाइट प्लान फॉर फैट लॉस देने वाला हूँ लास्ट में, राइट? तो अपना ग्लास ऑफ वाटर, एनर्जी ड्रिंक या फिर ब्लैक कॉफी अपने पास रखिएगा। लेट्स गेट स्टार्टेड। पहले थोड़ा सा इंट्रोडक्शन मेरा आपके साथ, है ना, वो बहुत ज़रूरी थे। नो योर होस्ट, मैं सौरभ आसवान, आपका अपना पर्सनल सर्टिफाइड फिटनेस ट्रेनर, हेल्थ एंड फिटनेस ट्रेनर। कम से कम मेरे को स्पोर्ट्स एंड हेल्थ इंडस्ट्री में 20 साल हो चुके हैं। मैं स्पेशलाइज करता हूँ, कस्टमाइज करता हूँ वर्कआउट प्लान्स, न्यूट्रिशनल गाइड्स एंड सीमलेस आपकी लाइफस्टाइल कैसे ठीक की जा सकती है, उन सब चीज़ों में। चाहे कैसा भी आपका फिटनेस गोल हो, मैं आपको गाइड करता हूँ। कोई भी आपका फिटनेस गोल हो, चाहे आप फैट लॉस लूज करना चाहते हैं, मसल गेन करना चाहते हैं, बॉडी ट्रांसफॉर्म करना चाहते हैं, या एनर्जाइज होना चाहते हैं, फील मोर एनर्जी करना चाहते हैं, तो मैं यहाँ हूँ आपको गाइड करने की। मोर देन थाउजेंड्स ऑफ पीपल मैंने गाइड किए हैं और अपनी ज़िंदगी बदली हैं लोगों ने। सो अगर आप सस्टेनेबल और इंजॉय करते हुए फिटनेस करना चाहते हैं तो आ जाइए, हमारे साथ आप जुड़ सकते हैं, राइट? तो लेट्स मेक योर हेल्थ अ प्रायोरिटी एनी टाइम एनीवेयर। दिस इज बीओएससी। छोटा सा इंट्रोडक्शन, आगे बढ़ते हैं। आज जो हम टॉपिक लेके आए हैं वो है 10 इंडियन हेल्दी फूड्स फॉर फैट लॉस। फैट लॉस के लिए इंडियन हेल्दी फूड्स। आपने ये फूड बहुत बार खाया भी होगा और आपको पता भी होगा, यस, ये होते हैं 100% पूरा का पूरा न्यूट्रिशनल वैल्यूज के साथ। न्यूट्रिशनल वैल्यूज के साथ मतलब उसमें कितना कार्ब्स, प्रोटीन, फैट्स है, सारा कुछ मैं बताने वाला हूँ। रेडी? आर यू रेडी? तो लिसन, चलिए सबसे पहले नंबर 1 पे आता है। नंबर 1 पे आती है मूंग दाल, ग्रीन ग्राम। आपको पता भी होगा, है ना, हर किसी के पास है। इसको स्प्राउटेड फॉर्म में अगर आप लेंगे तो बहुत अच्छा है, बॉइल्ड फॉर्म में लीजिए बहुत अच्छा है, बॉइल्ड फॉर्म में, है ना। सॉरी फॉर दी स्पेलिंग मिस्टेक, हो जाता है कभी। तो स्प्राउटेड फॉर्म में ले सकते हैं, बॉइल्ड फॉर्म में ले सकते हैं। अगर आप 100 ग्राम का करीब मान लीजिए, ये करीब आपका 25 ग्राम की मूंग दाल के ऊपर बनाया गया है, बिकॉज एक मुट्ठी, 1 फिस्ट, एक मुट्ठी, उसमें 100 ग्राम कैलोरीज होंगी। ये कुक्ड बॉइल्ड अगर है, राइट? अगर कुक्ड होगा तो उसमें 105 ग्राम कैलोरीज होंगी, 105 कैलोरीज होंगी। और अगर बॉइल्ड ये है, स्प्राउटेड है, भीगा हुआ, सोक्ड, तो उसमें करीब 100 ग्राम कैलोरीज होंगी, राइट? तो करीब मान के चलिए, राइट? तो इसमें प्रोटीन 7 ग्राम होता है 100 ग्राम्स पे, फाइबर 7.6 ग्राम्स होता है 100 ग्राम्स पे, फैट इसके अंदर नाम मात्र होता है, तो इसको आप आराम से कंज्यूम कर सकते हो। अच्छा, और कार्ब्स 19 ग्राम। तो इसमें आपके कार्ब्स और फैट की रेशियो, फैट एंड कार्ब्स की रेशियो, राइट? फैट रेशियो, कार्ब्स रेशियो, प्रोटीन, तो फैट तो बहुत कम है तो इसको 0 ही लेके चलो। कार्बोहाइड्रेट जो है हमारा वो 19%, 100 ग्राम में 19 ग्राम आपका वो है, और 17 ग्राम आपका प्रोटीन है। तो ये बेनिफिशियल क्यों है हमारी जो फैट लॉस जर्नी है उसके लिए? वाई इट इज बेनिफिशियल? क्योंकि ये प्लांट बेस्ड प्रोटीन है, ध्यान रखिएगा। एनिमल बेस्ड प्रोटीन, यस इट इज, एनिमल बेस्ड प्रोटीन जो होता है वो पूरा सेटिस्फाई करता है अमीनो एसिड का, बट ग्रेटली डाइजेशन, गुड डाइजेशन के लिए प्लांट बेस्ड प्रोटीन खाना बहुत अच्छा होता है, और ये आराम से डाइजेस्ट हो सकता है, ईजी टू डाइजेस्ट मूंग दाल। फाइबर लो इन फैट, फाइबर एंड लो इन फैट, फैट इसके अंदर ज़्यादा नहीं होता। ये आपको सटाइटी फुल कराता है, ग्रेलिन हार्मोन और लेप्टिन हार्मोन सटाइटी फुल कराता है, और ग्रेलिन हार्मोन आपको हंगर, आपको भूख लगवाता है, ग्रेलिन हार्मोन हंगर, राइट? भूख लगवाता है ग्रेलिन हार्मोन। ये सपोर्ट करेगा मसल बिल्डिंग और उसके साथ साथ आपका फैट लॉस भी करवाएगा मूंग दाल। तो मूंग दाल खाने के तरीके मैंने बताया आपको। आप इसमें स्प्राउटेड भी रख सकते हो, अंकुरित स्प्राउटेड, सोप भी खा सकते हो, बॉइल्ड भी खा सकते हो, राइट? तो इसको नॉर्मल रॉ फॉर्म में, जैसे सोप्ड किया आपने तो वो रॉ फॉर्म होती है कच्ची, तो उस रॉ फॉर्म में भी आप खा सकते हैं स्प्राउट। पहला, चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा, वेरी फेमस दलिया, राइट? इसको बोलते हैं ब्रोकन व्हीट दलिया, ब्रोकन व्हीट, राइट? 100 ग्राम दलिया में 120 कुक्ड बना हुआ वाटर में कुक करेंगे आप। मिल्क का थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा कैलोरीज अगर आप मिल्क में बनाते हैं दलिया को, पर जो लोग नमकीन खाते हैं, दलिया को 2 तरीके से खा सकते हो आप, नमकीन एंड स्वीट, मिल्क में डालकर जो लोग स्वीट खाते हैं, नमकीन एंड स्वीट, राइट, खा सकते हैं आप। तो 100 ग्राम दलिया में
3.5 ग्राम प्रोटीन होता है, 4.5 ग्राम फाइबर होता है, फैट बहुत कम नामात्र होता है और कार्ब्स 25 ग्राम होता है। तो कार्बोहाइड्रेट अच्छा है, राइट। तो क्यों ये बेनिफिटेड है, मतलब जिनको डायबिटीज होती है ना, क्योंकि ये लो जीआई इंडेक्स में होता है। लो जीआई ग्लाइसेमिक इंडेक्स 100 के मापदंड में पाया जाता है। जिस फूड का जितना कम जीआई होगा वो फूड उतना बेहतर खाने के लिए होगा और उसको डायबिटीज वाले भी खा सकते हैं। मतलब वो फूड आपकी बॉडी के अंदर कम से कम शुगर स्पाइक कराएगा, कम से कम शुगर आपका स्पाइक होगा उस खाना खाने के बाद। आप शुगर टेस्ट कराते हैं ना, फास्टिंग वाला शुगर टेस्ट कराते हैं, फास्टिंग एम्प्टी स्टमक फास्टिंग वाला शुगर, वो वही होता है। तो ये फूड दलिया लो जीआई इंडेक्स का होता है। ये आपकी स्टेडी ब्लड शुगर लेवल को स्पाइक अप नहीं होने देता है, नॉर्मल रखता है। तो आप मान लीजिए ये कॉम्प्लेक्स कार्ब्स है, कॉम्प्लेक्स कार्ब्स की, क्योंकि ये होल ग्रेन है, होल ग्रेन पूरा का पूरा आप ग्रेन खा रहे हैं, इसका कोई पाउडर फॉर्म नहीं खा रहे हैं, दिस इज होल ग्रेन, राइट। और ये परफेक्ट है आपके वेट लॉस के लिए। बट समझदार यहाँ पे ये बनना है कि परफेक्ट है तो इसका मतलब ये नहीं कि कितना भी खा सकते हैं, वो भी मैं आपको बताऊंगा कि क्या जरूरी है। तो मॉडरेशन मेंटेन करना बहुत जरूरी है। मॉडरेशन 100 ग्राम, इससे ज्यादा मत लीजिएगा, और 100 ग्राम में से भी कम कर पाओ 75 ग्राम तो भी चलेगा। इसके साथ कुछ और भी ले सकते हैं आप, नमकीन बना रहे हैं तो बटर मिल्क भी ले सकते हैं, राइट। तो ये दूसरा था हमारा दलिया, सेकंड ब्रोकन व्हीट दलिया। थर्ड एंड ट्रेंडिंग ये ओट्स, रोल्ड ओट्स या फिर इंस्टेंट, जिनको पानी में हल्के गर्म पानी में करो, हॉट वाटर में करो, ये बन जाते हैं, हॉट वाटर में कुक हो जाते हैं, राइट। तो ओट्स को बहुत लोग मिल्क में भी डालते हैं, प्रोटीन शेक में भी डालते हैं, राइट। तो जैसे भी नमकीन भी बनाते हैं। तो जैसे भी आपको ठीक लगता है, आपके पाचन के हिसाब से, आपके डाइजेशन के हिसाब से आप बना सकते हैं। 100 ग्राम ओट्स में अगर वो कुक्ड है तो उसमें कैलोरीज कम होती हैं, 71 कैलोरीज मात्र। अब इसमें जैसे ही मिल्क प्लस होगा तो मिल्क की कैलोरीज ऐड ऑन हो जाएंगी, वो आपके ml के हिसाब से कितना ml आपने लिया है। प्रोटीन 2.5, फाइबर 2 ग्राम, फैट 1.4 एंड कार्ब्स भी लिमिटेड होते हैं। हाईली सॉल्युबल होता है, फैट सॉल्युबल, इस पर बेटा ग्लूकन, और ये कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल करता है। कोलेस्ट्रॉल LDL HDL, कोई मेरे को कमेंट बॉक्स में बता पाएगा LDL और HDL में अच्छा वाला कौन सा है, गुड एंड बैड, राइट। डाइजेशन में भी इजी टू डाइजेस्ट होता है और एपेटाइट को रिड्यूस करता है, राइट। एपेटाइट के लिए ग्रेलिन हार्मोन एंड लेप्टिन हार्मोन, हंगर लगाता है ग्रेलिन, और लेप्टिन सैटिस्फाइटी को फुल करता है। HDL गुड कोलेस्ट्रॉल, यस HDL गुड, LDL बैड कोलेस्ट्रॉल। कोलेस्ट्रॉल हमारी बॉडी के अंदर होता है, LDL HDL ट्राइग्लिसराइड, इन सब के मौजूद रहता है, LDL बैड एंड HDL गुड, वेरी गुड, बढ़िया। तो तीसरा था हमारा ओट्स। चौथा स्प्राउटेड, स्प्राउट में हम ब्लैक चना, मूंग दाल, मूंग का स्प्राउट, ब्लैक चना का स्प्राउट अंकुरित होने देना है। आपको इसको सोक करना है, फर्स्ट डे सोक करना है, और कम से कम 2 से 3 दिन तक रखो कॉटन के कपड़े में लपेट कर। पहले दिन आप सोक करेंगे, उसके बाद उस पानी को छान देंगे, उस पानी को पी भी सकते हैं अगर आपने अच्छे से धोया है चने को और मूंग दाल को, और फिर उसको कॉटन के कपड़े में बंद करके रख देंगे, टांग देंगे कहीं पर। हार्डली 2 दिन, 3 दिन ज्यादा हो जाएगा, 2 दिन, स्प्राउट बहुत अच्छे से अंकुरित हो जाएगा, वो स्प्राउटेड हो जाएगा। अगर आप रॉ लेते हैं इसको तो 30 से 40, मैं बता रहा हूँ ना कितने कम कैलोरीज में आप देख रहे हैं। ये सारा ब्रेकफास्ट आपका आराम से हो सकता है, आपका एक मील आराम से हो सकता है, राइट। तो 100 ग्राम में 3 ग्राम प्रोटीन, फाइबर 1 पॉइंट, फैट एंड कार्ब 6 ग्राम, बहुत लिमिटेड कैलोरीज हैं, और ये रॉ फॉर्म में है। जब आप अंकुरित कर दोगे, कच्चा 100 ग्राम बहुत ज्यादा होगा, मतलब अभी आपने सोक नहीं किया उससे पहले 100 ग्राम मापोगे, बहुत ज्यादा आएगा। इसको अंकुरित होने के बाद इसको मापा गया है और उसकी कैलोरीज बनाई गई है। कैलोरीज इतनी कम इसलिए रह जाती है इसमें क्योंकि इसमें वाटर कंटेंट बढ़ जाता है, पानी में सोक करते हैं हम, वाटर कंटेंट बढ़ जाता है। बहुत सारे एंजाइम रिच होता है और जीता जागता खाना है, एंजाइम रिच लाइव फूड, इजी टू डाइजेस्ट होता है। इसको किसी और के साथ, जैसे कि दही के साथ मिलाकर नहीं खाना। दही का प्रोटीन अलग होता है और इसका प्रोटीन अलग होता है। अगर दही के साथ मिलाकर खाएंगे तो बहुत बार पाया गया है कि आप ब्लोटेड फील कर सकते हैं, क्योंकि दही का प्रोटीन अलग होता है और स्प्राउट्स का प्रोटीन अलग होता है। तो दही को अलग खाओ और स्प्राउट्स को अलग खाओ, राइट। ये मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करने में मदद करता है और गट हेल्थ को भी अच्छा रखता है, इंप्रूव रखता है, हेल्प करता है गट हेल्थ को भी। गट हेल्थ आपके डाइजेशन, और गट आपका सेकंड ब्रेन बॉडी का। जितना अच्छा गट हेल्थ रहेगा उतना जल्दी आपका फैट लॉस होगा। गट बहुत अच्छा रखना है तो स्प्राउट रॉ फूड खाना है आपको। स्प्राउट आपको जरूर इंटेक करना है। 5वां आई थिंक है ना। 5th पनीर, भैया लो फैट कॉटेज चीज ध्यान से रखना। पनीर आप अपने होम में घर में भी बना सकते हो, राइट। 1 लीटर मिल्क ले लो, उसमें लेमन स्क्वीज करो गर्म करके,
आपका कम से कम आई थिंक, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो 150 से 200 ग्राम आई थिंक पनीर बन जाएगा। छेना जिसको बोलते हैं। उसका पानी अलग निकाल लेना, उसको आटा गूंदने में, बैटर तैयार करने में ले सकते हो, नहीं तो उसका पानी पी भी सकते हो आराम से पानी पी सकते हो। तो 100 ग्राम लो फैट में 145 18 ग्राम प्रोटीन होता है, फाइबर नहीं होता, फैट 7 ग्राम होता है और कार्ब्स भी बहुत कम होते हैं, राइट। तो अपने घर में भी पनीर बना सकते हो आप। अगर आपको बाहर वाले क्या मिला देंगे, क्या हो जाएगा, उस पर भरोसा नहीं है तो अपना। तो वेजिटेरियन प्रोटीन सोर्स है अच्छा, पर ये एनिमल प्रोटीन है क्योंकि मिल्क से बनेगा। दो इसमें हम एक सोया और एक सोए का पनीर बना सकते हैं। बहुत सारी चीज़ों का पनीर बन सकता है, जैसे आलमंड मिल्क, और उसके लिए बहुत ज़्यादा आलमंड मिल्क लगेगा, तो इतना ज़्यादा आलमंड मिल्क तो हमारे पास नहीं होगा, तो इसका भी ट्राई कर सकते हो। नहीं तो नॉर्मल मिल्क से भी आप उसमें लेमन डालकर थोड़ी देर स्टेयर करते रहना, चलाते रहना, धीरे धीरे वो फटना चालू हो जाएगा और फिर आप उसको कॉटन के अच्छे से कपड़े में रखकर उसको अच्छे से छान कर किसी भारी चीज को ऊपर रख देना और वो आपका पनीर तैयार हो जाएगा, राइट। तो मसल रिटेंशन में बहुत मदद करता है। जब आप फैट लॉस करते हो तो आपका मसल टूटता है, गिरता है, लटकना शुरू हो जाता है, तो मसल रिटेंशन में पनीर इज गुड। मैंने बनाने का तरीका बता दिया, घर में भी आप दूध से बना सकते हो। बटर मिल्क छाछ माय फेवरेट, सबसे बढ़िया, आपको कूल काम कंपोज रखती है, गट हेल्थ के लिए बहुत अच्छी है, प्रोबायोटिक्स होते हैं इसमें, राइट। कैलोरीज एक गिलास 250 ml में 40 कैलोरीज होती हैं, 2 ग्राम प्रोटीन, फाइबर नहीं है, फैट 0.5 क्योंकि लो अगर मिल्क का है, लो फैट मिल्क का है 0.5, अगर हाई फैट का होगा तो शायद 2 ग्राम तक आप फैट भी कंज्यूम कर सकते हो। कार्ब्स 5 ग्राम रहते हैं, राइट। नेचुरल प्रोबायोटिक है जो डाइजेशन में मदद करता है, हाइड्रेट रखता है, बॉडी को कूल रखता है और कैलोरीज में लो होता है। तो पूरी गर्मी में गर्मी आपको ये चीज़ जरूर खानी है। इस समर्स में छाछ आप जरूर पीजिएगा और हेल्दी रहती है और जल्दी फैट भी नहीं बढ़ाएगी। रादर देन गोइंग फॉर वो मीठे वाली लस्सी, आप ये नमकीन वाली छाछ लीजिए, बहुत बढ़िया रहेगा आपके लिए। फिर आते हैं मेथी दाना और मेथी लीव्स, दोनों ही बहुत बेनिफिशियल होते हैं। ये मेथी लीव्स के बारे में हम बात कर रहे हैं। अगर आप सब्जी बना सकते हैं, सब्जी भी बन जाएगी इसकी, है ना, सब्जी बनाना चाहते हैं तो सब्जी भी बन जाएगी, राइट। तो अगर 100 ग्राम मेथी लीव्स लेते हैं तो उसमें देखो मेथी के लीव्स में प्रोटीन, फाइबर देखो, कार्ब्स देखो, क्या बढ़िया बैलेंस है ये। अगर आप 100 ग्राम कुक्ड ले रहे हैं तो 49 कैलोरीज आएगा। नहीं होता तो मेथी दाना भी खा सकते हो। मेथी दाना धीरे धीरे करके, बहुत लोगों को मिथ होता है कि कड़वा होता है, बिल्कुल नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। इसके बेनिफिट्स आपके एपेटाइट को, ग्रेलिन हार्मोन को शांत रखेगा और लेप्टिन को, ग्रेलिन भुक्कड़ और लेप्टिन आपको सटाइटी फुल कराने वाला है। ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करेगा तो डायबिटीज होने का खतरा नहीं है। और फैट जमा जो होता है एमआरएफ टायर बेली के पास, उसको भी कम करता है फिनोग्रीक। तो फिनोग्रीक तो नॉर्मली आप रात को सोख करके रखो, एक चम्मच कम से कम 100 ml पानी, 1 चम्मच फिनोग्रीक मेथी दाना उसमें डाल के रख लीजिए। अगर आपके पास बोरवेल वाटर ड्रॉप्स हैं, एल्कलाइन ड्रॉप्स हैं तो वेल एंड गुड, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, नॉर्मल पानी भी रख लेना। क्योंकि कई बार वेदर में क्या होता है, जैसे ठंडा वेदर होगा तो अच्छे से नहीं सोख होते हैं, तो थोड़ा सा गुनगुना पानी करके रख दीजिएगा। फिर है क्विनो, ये पुलाव या सैलेड में ज़्यादातर डरता है, ऐसा बनता है कुछ, ये सूजी टाइप आपको दिखेगा, सूजी टाइप कुछ ऐसा दिखता है, राइट। 100 ग्राम में 120 कैलोरीज होते हैं, 4.1 ग्राम प्रोटीन, 2.8 ग्राम फाइबर, 1.9 ग्राम फैट्स एंड 21 ग्राम्स ऑफ कार्ब्स एनर्जी। अ कंप्लीट प्रोटीन जो कि फुली डाइजेस्ट होता है, कंटेन्स ऑल 9 अमीनो एसिड्स, ग्रेट फॉर बिल्डिंग लीन मसल। जैसे आप दलिया खाते हैं, सेम दलिया के उस पर इसको भी खा सकते हैं। दलिया आप लेते हैं, सेम इसको भी खा सकते हैं आप आराम से, राइट। तो जो दलिया खाने के शौकीन हैं वो ये भी ट्राई कर सकते हैं। नहीं होता तो इसका अल्टरनेटिव आपके पास दलिया है, कोई इशू नहीं है दलिया, बल्कि इससे बढ़िया सोर्स ऑफ फैट लॉस के लिए बहुत अच्छा है। फिर आ गया भुना हुआ रोस्टेड चना। रोस्टेड चना तो आप ये मिड मॉर्निंग स्नैक, इवनिंग स्नैक में आराम से खा सकते हैं। मिड मॉर्निंग स्नैक, इवनिंग स्नैक, एक मुट्ठी चना ले लो, उसको खूब चबा चबा के खाओ। अगर आप 100 ग्राम लेते हैं तो उसमें 370, 100 ग्राम या बट एक हैंडफुल लेते हैं, अगर सिर्फ एक मुट्ठी लेते हैं तो 30 ग्राम होता है, बल्कि इतना 100 ग्राम में 370 कैलोरीज और 30 ग्राम में 1100 कैलोरी, 111 कैलोरीज होती हैं। 20 ग्राम प्रोटीन, ये 100 ग्राम पे बता रहे हैं, 30 ग्राम पे नहीं है। तो 100 ग्राम पे 20 ग्राम प्रोटीन है तो करीब मान लीजिए 5%, राइट। तो 30 ग्राम में करीब 5 ग्राम तक आपको प्रोटीन मिल जाएगा। यहाँ पे 12 है, 100 ग्राम पे 3 ग्राम तक आपको फाइबर मिल जाएगा, करीब 1-2 ग्राम तक फैट्स मिल जाएगा और 58 है तो करीब उसको 5 से गुना कर दो तो 12-14 ग्राम तक आपको कार्बोहाइड्रेट भी मिल जाएंगे। और ये कॉम्प्लेक्स कार्ब्स हैं जो देर से पचते हैं आराम से। हाई प्रोटीन होता है, हाई फाइबर होता है और स्नैक्स में काम आ सकता है। जब भी आपको नमकीन बिस्किट खाने का दिल करे, गो फॉर रोस्टेड चनास, भुने हुए चना। मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करेगा और हंगर को भी कंट्रोल करेगा। अनचाही भूख जिनको लगती है वो ये खा सकते हैं। कुकुम्बर, कैरेट, टमाटो सैलेड में लोग खाते हैं अनियन,
ये लोगों का सैलेड होता है। खीरा काटो, अभी गर्मियाँ आ गई हैं तो कैरेट नहीं है तो टमाटो काटो, खीरा टमाटो खाओ। गर्मी में जो मिल सकता है, ककड़ी खाइए, ककड़ी मिल सकती है, राइट। तो 100 ग्राम कैलोरीज में ककड़ी, वेरी 100 ग्राम अगर वेजीज मिक्स करके खा रहे हो तो 45 से 50 कैलोरीज मिलेगा 100 ग्राम, मतलब कटे हुए कुछ करीब करीब एक टमाटर, एक खीरा और एक कैरेट नहीं है तो ककड़ी एक ले ली, उसको काटा। इसमें 2 ग्राम करीब प्रोटीन भी, क्योंकि बीज होते हैं इसमें, तो 2 ग्राम करीब प्रोटीन भी मिलता है, 3 से 4 ग्राम फाइबर मिलेगा, फैट बिल्कुल होता नहीं है, और कार्ब देखिए कितना कंट्रोल्ड मात्रा में है। कैलोरीज में बहुत लो होता है, वाटर कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है इसके अंदर। ये हाइड्रेशन के लिए बहुत अच्छा है। जिनको पानी नहीं पीते वो फ्रूट्स ज़्यादा खाएं, वेजिटेबल्स ज़्यादा खाएं, और फुलनेस देगा विदाउट एडिंग कैलोरीज। आपको भूख, सैलेड अगर आप खा लोगे खाने से पहले, आधा पौना घंटा पहले, तो आपको खाना उतना ही कम भूख लगेगी, राइट। ध्यान रखना है इस चीज़ का। तो चलिए, अब इंपॉर्टेंट टिप जो मैं पहले बात कर रहा था कि पोर्शन साइज बहुत इंपॉर्टेंट है इन चीज़ों का। ये हेल्दी है, इसका मतलब हम कुछ भी खा लेंगे, कैसे भी खा लेंगे, ये नहीं होता। तो पोर्शन साइज आपको बहुत इंपॉर्टेंटली नोट डाउन करना है। ऑल्सो हेल्प टू डी ब्लोट, या करेक्ट। एक्चुअली जितनी भी फाइबर वाली चीज़ें हैं ना, वो ब्लोटेड या डी ब्लोटिंग आपका करवाती हैं, जितनी भी फाइबर। और सैलेड्स में क्या है, सोने पे सुहागा, इसमें वाटर कंटेंट होता है, तो वो आपको ठंडा रखता है। फाइबर वाटर कंटेंट होता है, और एंटीऑक्सीडेंट भी होते हैं, एंटीऑक्सीडेंट। तो आपको सैलेड जरूर खाने चाहिए, और रॉ होते हैं तो आपका जो रॉ खाने का पोर्शन है दिन का, वो भी पूरा होता है। तो सैलेड्स को ऐसे मान लीजिए आप अपनी दोस्त बना लेंगे तो बहुत अच्छा फैट लॉस जर्नी में बहुत मदद मिलेगी, राइट। चाहे वो हेल्दी फूड ही क्यों ना हो, स्लो फैट लॉस अगर वो ज्यादा खाए जाएंगे, हेल्दी फूड है तो मतलब कितना भी नहीं खा सकते, लार्ज क्वांटिटी में अगर आप खा रहे हो तो आपका फैट लॉस स्लो होगा या फिर नहीं होगा, और जो गोल आता है। इसीलिए हेल्दी फूड भी पोर्शन साइज कंट्रोल करके खाना है। आपको पता होना चाहिए कि आपकी प्लेट में कितना खाना आपने डाला, कितना आपने खाया, कितना खाना है, और कितने आप फुल हो गए। अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो ट्राई टू रिड्यूस योर प्लेट साइज, रिड्यूस योर प्लेट साइज। जो भी आप अभी नॉर्मली इन जनरल प्लेट साइज ले रहे हैं, बड़ी प्लेट ले रहे हैं तो उसे छोटी कर दो, छोटी ले रहे हैं तो और छोटी कर दो, ये बहुत जरूरी है। तो स्टिक टू मेजर्ड पोर्शन बेस्ड ऑन योर कैलोरी नीड। अगर आपको पता होगा आपकी मेंटेनेंस कैलोरी, एमसी, मेंटेनेंस कैलोरीज, आपका वेट केजी में इंटू 30, ये आपकी मेंटेनेंस कैलोरीज आ जाएगी। जो भी आपका वेट है, अगर 60 है उससे इंटू कर दो 30, तो ये 2400 कैलोरीज का मेरा मेंटेनेंस है। इसमें अगर मैं 500 कैलोरीज का डेफिसिट करूंगा तो मेरा फैट लॉस होगा, और 500 कैलोरीज का सरप्लस कर दूंगा तो मेरा वेट गेन होगा। सिंपल फिनोमिना है, सिंपल चीजें हैं, उसको कॉम्प्लिकेट नहीं करते। तो आपको मेंटेनेंस कैलोरीज आपकी पता होना चाहिए। एमसी, मेंटेनेंस कैलोरीज, आपका वेट केजीज में इंटू 30 मेंटेनेंस कैलोरीज हैं ये आपकी। ये मेंटेनेंस कैलोरीज है, मतलब आपका वेट मेंटेन रहेगा। इधर 500 कैलोरीज कम करेंगे और उधर 500 कैलोरीज बढ़ा देंगे तो इधर वेट लॉस, फैट लॉस, इधर वेट गेन, फैट गेन होगा। तो ये चीजें थोड़ा थोड़ा आपको समझ आना चाहिए, पता होनी चाहिए, राइट। सो ये है आपका वो डाइट प्लान, 1 डे इंडियन मील प्लान, जो फैट लॉस के लिए जो भी हमने खाना डिस्कस किया वो सब यहाँ पे मोटा मोटा आपको मिल जाएगा लिखा हुआ इन सब स्लाइड्स में। ये जो डाइट प्लान है वो 1200 से 1300 कैलोरीज का है, बहुत कंट्रोल्ड है। इसमें 50 से 60 ग्राम प्रोटीन है, जो कि आपका लीन मसल को प्रिजर्व करने के लिए इनफ होता है। बाकी आपके हेल्थ गोल के हिसाब से आप डिजाइन या फिर इसमें ऐड ऑन कर सकते हो। सिंपल रूल्स टू फॉलो दिस प्लान। आपको 1 टीस्पून या उससे कम हर मील में ऑयल डालना है, ज्यादा ऑयल नहीं डालना। 3 से 4 लीटर पानी रोज पीना है। 5 से 10 मिनट खाने के बाद वॉक करनी है। 6 से 7 घंटे नींद लेनी है, और कोई भी शुगर या प्रोसेस फूड या डीप फ्राई फूड आपको इनटेक नहीं करना है। गॉट इट? तो ये चीजें अगर आप करेंगे तो आप आराम से फैट लॉस कर पाएंगे। तो ऐसी डाइट अगर आपको चाहिए, आप हमसे डाइट प्लान भी ले सकते हो। ये 1 दिन की डाइट है, इसमें यहाँ से शुरू हो रही है और ये ऐसे जा रही है। ब्रेकफास्ट, मिड मॉर्निंग स्नैक टू लंच, इवनिंग स्नैक टू डिनर। तो देयर आर अप्रोक्सीमेटली 6 मील्स, राइट। जो पहली मील है उसमें तो 0 कैलोरीज हैं, सिर्फ ल्यूक वार्म वाटर में लेमन, जीरा भी ऐड कर सकते हैं, तो हल्का, बहुत कम, राइट। चलिए डिस्क्लेमर दे दूं मैं आपको। क्वेश्चन, जो भी इंफॉर्मेशन मैंने दी यहाँ पे वो जेनरिक इंफॉर्मेशन है सिर्फ, राइट। अगर किसी को कोई भी क्रॉनिक मेडिकल कंडीशंस होती हैं तो प्लीज कंसल्ट स्पेशलिस्ट या डॉक्टर्स। वीओएससी किसी भी ऐसी चीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेगा। अगर आपने ट्राई किया, सर आपने बताया था सेशन में, मैंने ट्राई किया, बिल्कुल नहीं। अगर आपको बीमारी है तो अपने डॉक्टर की सलाह से या स्पेशलिस्ट की सलाह से ही ये सब चीजों को कंटिन्यू कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। और अगर कोई भी आपका क्वेश्चन हो, क्वेरी हो, प्लीज बताइए, ताकि हम एक दूसरे के साथ मिलकर काम कर पाए। हेजिटेट मत कीजिएगा, आप यहाँ संपर्क कर सकते हैं, नहीं तो अभी हम क्वेश्चन सेशन रखेंगे, उसमें भी हम डिस्कस कर सकते हैं, राइट। दिस वॉज माई पार्ट, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। ये जो यूट्यूब पे सुनेंगे उनके लिए, बाकी हम अभी क्वेश्चन यहाँ पे जरूर